Welcome to our YouTube channel Brain Pathshala, and today we will discuss about some important question in trigonometry. क्लास 10th का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री से। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, रिपीट होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। किस किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आज हम ये एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हमारी लगभग 5 to 6 वीडियो आने वाली है, जो कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर्स में वो हम डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पाठशाला एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन्स। यप, सबसे पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, प्रूव दैट कोट थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा इजिकल टू कोट थीटा माइनस 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर थीटा हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एलएचएस लेके चलते हैं और आरएचएस को हम प्रूव कर देते हैं। तो वी टेक एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, क्या हमारे पास एलएचएस कोट थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, ये हमने एलएचएस कैरी कर लिया है। अब एलएचएस को कैरी करने के बाद देखते हैं कि अब क्या करना होगा, तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज मीन्स अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ। ये मैंने इसको रेशनलाइज कर लिया। अब रेशनलाइज करने के बाद क्या आता है हमारे पास, ये देख लेते हैं, इसी कर लेते हैं। कोट थीटा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा तो 1 माइनस टेन थीटा हमारे पास ये आ गया। अब ऊपर में क्या करें हम लोग, अंदर अप्लाई कर लेते हैं। कोट थीटा को ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। कोट थीटा माइनस कोट थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन, अब आप देख रहे हो 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती थी ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स 1 स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर, कोट थीटा माइनस ये आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर देखिए क्या बन रहा है हमारे पास, कुछ आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं। कोट थीटा माइनस कोट को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा और इंटू टेन थीटा एज इट इज अपॉन 1 तो एज इट इज आएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आप देख रहे हैं एलएचएस में सेक चाहिए, तो टेन और सेक में मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आइडेंटिटी मैं यहां पे लगा रहा हूं। चलिए क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा ये आ गया मेरे पास। और आई थिंक हमने क्वेश्चन गलत कैरी किया है, यहाँ पे माइनस है क्वेश्चन में, यहाँ पे माइनस है, माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्रूफिंग में। तो 1 टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इन ब्रैकेट। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ऊपर से 10 से 10 तो कोट थीटा माइनस 1। आप देख रहे हो डिनोमिनेटर तो हमको न्यूमरेटर तो मिल गया है जो आरएचएस है। अब ये 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस प्लस 1। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कोट थीटा माइनस 1 अपॉन 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे होंगे यही हमारे पास आरएचएस है, आरएचएस। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था जो कि बहुत ही सिंप्लीफाई में हमने कोट थीटा 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू दिया था और हमको आरएचएस में ये प्रूव करना था। रेशनलाइज करने के बाद कुछ आइडेंटिटी यूज करने के बाद इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं अभी। नाउ Another question, sin theta is equal to cos theta minus 6 and
3 थीटा एंड थीटा माइनस 6 आर एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। इसमें गिवन है कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस 6। तो हमको निकालना है कि थीटा की वैल्यू क्या है, जबकि 3 थीटा और थीटा माइनस 6 आर एक्यूट एंगल्स। चलिए इसको कैसे करते हैं देखते हैं। तो हमको क्या गिवन है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस 6, ये हमको गिवन है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमने पढ़ा था कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, ये हम पढ़ लेते थे, ठीक है। या इसका रिवर्स भी यही होता था कि कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहां पे कोस की जगह में साइन 90 माइनस दिस लिख सकता हूं। ये आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम लोग, इधर भी लगा सकते थे या इधर भी, किधर भी लगा लीजिए आप, जिधर आपको सुटेबल हो। या तो साइन के लिए लगा लीजिए या कोस के लिए लगा लीजिए। तो मैं कोस के लिए लगा रहा हूं, कोस के लिए लिख सकता हूं उसको साइन 90 माइनस, और थीटा की जगह मेरे पास है थीटा माइनस 6, ठीक है। और ये साइन 3 थीटा एज इट इज चल रहा है। तो साइन 3 थीटा, अब साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा प्लस 6 हो गया। तो मेरे पास आ गया साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 96 माइनस थीटा। अब साइन इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 96 माइनस थीटा। थीटा को इधर ले लीजिए, 3 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 96। सो 4 थीटा इज इक्वल टू 96। So theta is equal to 96 upon 4. 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 60। तो theta is equal to 24 डिग्री। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पाठशाला। एंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीरीज के अंदर ट्रिग्नोमेट्रीज के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री बेस, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक अनदर क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, इफ tan a इज इक्वल टू 4/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a प्लस cos a अपॉन sin a माइनस cos a। ओके, sin a प्लस cos a, sin a माइनस cos a की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है इफ tan a इज इक्वल टू 4/3। तो इट मीन्स हमको गिवन है साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप देख रहे हैं वो tan ए की वैल्यू है हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको साइन कोस में कहीं ना कहीं हमको साइन कोस में कुछ ऐसा करना होगा कि हम इसको tan बना दें, ठीक है। उसको करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं कोस ए से डिवाइड कर रहा हूं नोमिनेटर और डोमिनेटर दोनों को। कैसे, इस तरीके से साइन ए प्लस कोस ए डिवाइडेड बाय कोस ए एंड होल डिवाइडेड, जो मेन डिवीजन था वो ये है साइन ए माइनस कोस ए अपॉन कोस ए, ठीक है। ये मैंने डिवीजन कर लिया है। अब कोस ए को दोनों के साथ डिनोमिनेटर के साथ लेके जा रहा हूं। कैसे, आगे इसी पे कर लेते हैं इधर ही। तो क्या होगा, साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन कोस ए, सेम नीचे साइन ए
अपॉन कोस ए और माइनस कोस ए अपॉन कोस ए। आप देख रहे हो कोस ए से कोस ए खत्म, 1 टाइम्स, और साइन ए अपॉन कोस ए हमको पता है कि tan ए होता है, तो tan ए प्लस 1 अपॉन tan ए माइनस 1। अब हम सही जगह पहुंच गए। अब हम आप देख रहे हो कि हमारा जो साइन ए को प्लस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए हमको गिवन था, वो tan ए की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब tan ए की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है तो tan ए की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए tan ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं इसके अंदर। tan ए की वैल्यू है 4/3, तो 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 माइनस 1। सिंप्लीफिकेशन, 3 एलसीएम, 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 3, 3 टाइम्स कट जाएगा, तो मेरे पास आ गया 7/1, इट मीन 7। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर है कि द वैल्यू ऑफ दिस साइन ए प्लस कोस ए और साइन ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 7। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। नाउ अनदर क्वेश्चन, इफ tan a is equal to b upon a where a and b are real, find the value of sin square a। फिर एक और क्वेश्चन ऐसा ही है जो कि tan की फॉर्म के हमको दिया हुआ है और sin की फॉर्म में इसकी वैल्यू निकालनी है। अब tan a is equal to b upon a दिया है, tan a is equal to b upon a, तो sin स्क्वायर a की फॉर्म में tan को कन्वर्ट किया जा सकता है, किया जा सकता होगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। तो ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं, हम ये डायरेक्ट अपना काट पीटीएच से करना चाहेंगे। पीटीएच फॉर्म कैसे? ए बी सी 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल। आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो थे हमारे, वो राइट एंगल ट्राइंगल बेस ही थे। तो जब हम राइट एंगल ट्राइंगल बेस कर रहे थे तो वहां पे हमारे पास tan sin cos जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे वो सारे इस पे, ये सपोज करो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये इसका हाइपो है। ठीक है, तो tan a इक्वल टू वहां पे क्या होता था हमारे पास, अगर आपको याद हो रहा है, tan a इक्वल टू, अगर ये एंगल a है, a से ही ले रहे हैं हम, tan a इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इट मीन्स अगर ये मैं बोलूं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ऑन कंपेरिजन परपेंडिकुलर इज बी, परपेंडिकुलर बी आ गया और बेस जो है वो मेरे पास आ गया ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया। अब यहां से मैं पीटीएच लगा के हाइपो निकाल सकता हूं। हाइपो कैसे निकलेगी? इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा? हाइपो स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देते, ए बी क्या है मेरे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये है ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे चाहिए ए सी, बी अपॉन ए, बी परपेंडिकुलर, दिस इज ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू आ जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन रूट। ए सी इक्वल टू आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन रूट। क्लियर? चलिए ये आ गया, तो अब हमारे पास चाहिए साइन वैल्यू। साइन की वैल्यू हमको रिक्वायरमेंट है, तो क्या है? साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन ए स्क्वायर, और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन, ये मेरे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन रूट। ठीक है, ए स्क्वायर एंड दिस इज रूट आ गया मेरे पास। ओके, कोई गलती तो नहीं किया ना हमने यहाँ पे? tan a इक्वल टू b अपॉन ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस
ठीक है। अब हाइपो हमको चाहिए, ए बी सी करते तो वो भी एक ही थी, कोई बात नहीं। परपेंडिक ए बी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी इक्वल टू दिस, ठीक है। तो साइन ए इक्वल टू होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास अभी, बी, बी स्क्वायर अपॉन हाइपो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी है, बी स्क्वायर इन रूट होल रूट। तो क्या आएगा हमारे पास, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास। क्लियर? Welcome to our YouTube channel Brain Pathshala, and today we discuss some important questions in trigonometry class 10th which is earlier come in the exam, जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थोड़े छोटे बड़े सब लोग मिक्स कर, तो हम लोग करते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, कोट ए माइनस कोस ए, कोट ए प्लस कोस ए इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1, कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। इसको प्रूव करना। आप देख रहे होंगे कि आप कहीं पे भी चेक करेंगे तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं दिखाएंगे, ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। 2008, 7, 9, 10 मतलब मिक्सअप है, कहीं से भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये 100% श्योर है कि पहले आए हुए हैं क्वेश्चंस। चलिए इसको करते हैं। तो एलएचएस कैरी करते हैं। एलएचएस में जाएंगे तो इसको क्या होगा, ये एज इट इज कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए, ठीक है। अब कोट ए कोस ए को हमको कोसेक ए में लेके आना है, तो क्या करते हैं, कोट ए को अपना ब्रेक कर लेते हैं, कोस ए अपॉन साइन ए, और ये माइनस कोस ए एज इट इज। सेम इधर भी कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए एज इट इज। क्लियर? तो अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। कोस ए, ये मेरे पास जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, कोस ए माइनस साइन ए कोस ए अपॉन साइन ए। या ऐसे नहीं करते हैं इसको, मैं देख रहा हूं ये बहुत इजी हो गया है। अगर ये क्वेश्चन को हम यहीं पे कोस से बाहर ले लें, यहीं से कोस से बाहर निकालना है अपर साइड, तो कोस ए आउटसाइड निकाला तो क्या बना, 1 अपॉन साइन ए और माइनस 1। तो आप देख रहे होंगे कि आपको क्लियर नजर आ रहा है ये क्या होने वाला है। कोस से मैंने फिर निकाला नीचे से भी, ये बना 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, कोस ए आउट, 1 अपॉन साइन ए को हम बोल सकते हैं कोसेक ए, कोसेक ए माइनस 1 अपॉन, इधर भी ऐसे ही सेम, कोसेक ए प्लस 1। ये तो मेरा आरएचएस आ गया है ना। तो जैसे ही हमने इसको ब्रेक किया, कोस ए आउटसाइड लिया, तो हमने देखा कि हमारा आरएचएस आ गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो छोटा सा क्वेश्चन था, 1 मार्क्स तो 2 मार्क्स जिसमें भी दे दे, लेकिन कोई टफ नहीं है, बहुत इजी से हो गया। चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन। नाउ अनदर क्वेश्चन, इफ कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कोस थीटा, देन सो दैट कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। ये हमको प्रूव करना है कि ये लेना है और वो लेके आना है, ठीक है। चलिए इसको कैरी कर लेते हैं। क्या है वो हमारे पास, कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कोस थीटा, ठीक है। ये गिवन है। हम क्या कह रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। मैंने बोला स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया इसका,
कोई इम्पैक्ट नहीं है, अभी नेचुरल है। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहा हूं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा इक्वल टू, यहां पे देखिए क्या आ रहा है, 2 कोस स्क्वायर थीटा आ गया। क्लियर? अब इसकी वैल्यू आपको पता है कि क्या होती है हमारे पास, इसकी वैल्यू, और इसको भी ब्रेक करना है। कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में ब्रेक कर देना है। कैसे? ये तो हो गया मेरे पास 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे? दो आइडेंटिटी यूज करी है, इसी से आ रहा है कहीं ना कहीं। ये जो आइडेंटिटी लगाई हमने कौन सी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये तो यहां पे लगी है, और ये ही आइडेंटिटी यहां पे लगी है। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट की है। क्लियर? कोस स्क्वायर, ये आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी दोनों जगह मैंने लगाई है। तो अब क्या मेरे पास आ गया, 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या कर रहा हूं मैं, इसको इधर लेके जा रहा हूं और इसको इधर लेके आ रहा हूं। अगर ये इधर आएगा तो क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, ये बन गया मेरे पास 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये मेरे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा कहेगा। अब इस 1 को अगेन मैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पुट करना चाह रहा हूं। वो किस लिए, वो अब आपको समझ में आ जाएगा जैसे ही मैं पुट करूंगा। तो ये तो एज इट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। 1 की जगह मैं रख रहा हूं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये एज इट इज है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक, अब ये 2 साइन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज है। ये आप देख रहे होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, कोस ये हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा स्क्वायर, या इसको रीअरेंज करके क्या कर सकते हैं, कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या निकल जाएगा, अंडर रूट 2 साइन थीटा, और ये मेरे पास है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यही तो हमको प्रूव करना था, या नहीं? देखो यही प्रूव करना था हमको कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 साइन थीटा लेके आना था। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में पहले आया हुआ भी है, तो दोबारा रिपीट होने के चांसेस बने रहते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन पहले आ चुका है तो दोबारा रिपीट हो सकता है, आज 4 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद, जो भी हो। ठीक है, ओके, आपको इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। Welcome to our YouTube channel Brain Pathshala, and today we will discuss about some important questions of trigonometry which is coming up previous years.
जो कि पिछले साल से या उससे पिछले साल से जो ट्रिग्नोमेट्री कुछ क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं सीरीज में, जो कि पहले आ चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पाठशाला एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन्स। या आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा है, इफ tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले आ चुका है, तो इसीलिए मैंने इसको अपने इस लेक्चर में इंक्लूड किया है। तो इसको सोल्यूशन करने के लिए हमारे पास गिवन है tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 5। अब इसको आप देख रहे हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा चाहिए आपको, तो मैं कहता हूं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स इसका कर देते हैं। जैसे ही हम इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कोट थीटा इजिकल टू 25। ठीक है, अब tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा तो आपको दिख रहा है कि ये तो हमको चाहिए ही, प्लस 2। इसको tan थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा ऑलरेडी है ही हमारे पास 25। कोट से कोट, तो हमारे पास आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इजिकल टू 25। इस 2 को उधर ले जाते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 25 माइनस 2। सो हमारा आंसर जो हमको चाहिए था tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 23। ये हमारे पास आंसर है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आपने देखा है कि हमने a प्लस बी का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से ट्रिक यूज की है, और ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो एक बार आप जरूर प्रैक्टिस करके जाए अपने एग्जाम से पहले, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द बोर्ड, इफ साइन थीटा एंड माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि मैंने बोला है कि ये क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। तो आप मैंने आगे लिखा भी है 2012 एंड 2017 में क्वेश्चन पहले आया हुआ है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको कैसे करते हैं। तो हमको गिवन है साइन थीटा माइनस कोस थीटा इजिकल टू 0। तो क्या करते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, साइन थीटा इजिकल टू कोस थीटा। अब इसको मैं ये लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इजिकल टू 1। ये इसके डिनोमिनेटर उसमें आ गया। ठीक है, अब 1 ये क्या बन गया, ये हो गया मेरे पास tan थीटा इजिकल टू 1। अब tan थीटा में हम लोग थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा tan 45। सो थीटा इजिकल टू 45 डिग्री आ गया मेरे पास। क्लियर, देखो मैंने क्या किया, साइन थीटा को थोड़ा अरेंज किया है, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा को इधर लिया, tan थीटा हो गया, tan थीटा के इजिकल टू 1। तो 1 को tan की वैल्यू में टेबल में हमने याद किया, tan 45 इजिकल टू 1 होता है, तो ये आ गया। अब हमको वैल्यू निकालनी है साइन की पावर 4। हमें चाहिए साइन 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, थीटा हमारे पास है 45 डिग्री, पुट करते हैं साइन 4 45 प्लस कोस 4 45। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि साइन 45 रेज टू पावर 4 प्लस कोस 45 रेज टू पावर 4। साइन 45 हमारे पास होता है 1 अपॉन रूट 2,
और यहां से भी होता है हमारे पास 1/√2, क्योंकि 45 में साइन कोस की वैल्यू दोनों की सेम होती है। क्लियर? तो अब ये 1/√2 क्या आएगा आपके पास? 1/4 और ये 1/4। तो हमारे पास आ गया 4 एलसीएम, 1 + 1 इट इज 2/4, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2, यानी कि जो हमको इसकी वैल्यू चाहिए थी वो हमारे पास आ गई 1/2। क्लियर? तो ये एक अरेंजमेंट था। साइन थीटा से हम लोग इस रिलेशन से हमने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की और थीटा की वैल्यू उधर पुट कर दी। हमारे पास जो एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए थी वो हमारे पास आ गई 1/2। ओके, welcome to our YouTube channel Brain Pathshala, and we discuss important questions of trigonometry, short questions. Right now we discuss the short questions जो कि प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। हमने सीरीज चलाई है जो कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं उनको सोल्व कैसे करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 7 देन एवल्यूएट sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू हमको चाहिए। यानी कि प्लस में दी हुई है और माइनस वाले की हमको वैल्यू इवैल्यूएट करनी। 2017 में क्वेश्चन आया हुआ। कैसे? इसको कैसे करते हैं? हमको एक आइडेंटिटी पता है sec और tan में। क्या आइडेंटिटी होती है वो आइडेंटिटी हमारे पास होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हमारे पास होती है। सबको पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी से मैं ये प्रूफ करना चाहता, ये इसकी वैल्यू लेके आऊंगा। आप देख रहे होंगे कि कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या करने वाला हूं मैं, और जिनको नहीं आया वो अब देख ले। मैं इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करने वाला हूं। जब मैं इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करूंगा तो क्या आएगा? sec थीटा प्लस tan थीटा, और दूसरा फैक्टर आएगा sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। और sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन है 7, तो ये आ गया sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/7, यही मेरा आंसर। जैसे कि मैंने आपसे पहले बोला था कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन से बहुत इजीली से हो गया। एक आइडेंटिटी यूज की, उससे हम लोग इसकी वैल्यू 1/7 आ गई हमारे पास। चलिए और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि हमने सीरीज चलाई है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट tan 15 tan 25 into tan 60 into tan 65 into tan 75 minus tan 30। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे 15 की वैल्यू तो हमारे पास टेबल में नहीं होती है, न 25 होते, 60 तो होती है। 60 हम रख सकते हैं इजीली, 65 भी नहीं होती, 75 भी नहीं होती, tan 30 होती है। जब ट्रिग्नोमेट्री में हमको किसी की वैल्यू नहीं दी जाती तो हम क्या करते हैं? उसको ब्रेक करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। आपने पढ़ा होगा जब हम डिस्कस कर रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे किसको हम किन्हीं दो को हम रिप्लेस कर लेते हैं। कैसे? अगर हम ये क्वेश्चन tan 15 को मैं लिख देता हूं tan 90 माइनस 75, तो अभी भी ये tan 15 ही है। सेम मैं इसको लिख रहा हूं tan 90 माइनस 65, ठीक है। और tan 60 की वैल्यू मेरे को पता है कि √3 होती है, वो मैंने पुट कर दी। और tan 65 एज इट इज, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं पता, और tan 75 एज इट इज, और tan 30 होता है हमारे पास 1/√3। ठीक है, अब मैंने इनको कॉम्प्लीमेंट्री में ब्रेक किया है। आप इधर इनको भी कर सकते थे अगर चाहे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको कर रहे हैं। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा, हमने जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ रहे थे, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा होता था, है ना।
तो वही यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो tan 90 माइनस थीटा आपके पास हो गया कोट थीटा, थीटा की जगह 75, सेम इधर कोट 65, √3 tan 65 tan 75 माइनस 1/√3 एज इट इज। अब कोट 75 को 1/tan 75 लिख सकता हूं और 65 को 1/tan कोट को 1/tan 65, √3 एज इट इज। ये tan 65 tan 75 माइनस 1/√3। क्लियर? अब आप देख रहे हो tan 75 से tan 75, tan 65 से tan 65 डिवाइड हो गया। तो हमारे पास वैल्यू बची √3 माइनस 1/√3। √3 कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम सॉरी। जैसे ही √3 एलसीएम लिया तो 3 3 माइनस 1 2/√3। तो जो हमको एक्सप्रेशन दिया हुआ था उसकी वैल्यू जो है वो 2/√3 आ गई। इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर मिलता है एग्जाम में, जो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज होता है। ठीक है, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वेस था 2013 में क्वेश्चन रिपीट हुआ था। चलिए, थैंक यू। Hello friends, welcome to our YouTube channel Brain Pathshala, and today we discuss trigonometric short questions, important questions जो कि previous years में आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, sin क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin थीटा को प्रूव करना है। 2015 में क्वेश्चन आया था। चलिए कैसे करेंगे। एलएचएस कैरी कर रहा हूं। एलएचएस कैरी कर रहे हैं तो क्या होगा, साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, अब एक आइडेंटिटी हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमने पढ़ी थी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या होती थी, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आइडेंटिटी हमारे पास होती थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यही आइडेंटिटी हमको यहाँ पे अप्लाई करनी है। कैसे, इसमें लगा रहे हैं तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये तो हो गया हमारे पास ए प्लस बी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस ए बी साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन थीटा कोस थीटा प्लस, ठीक है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये गलत हुआ है, प्रूफ में लिखने में गलती हुई है। यहाँ पे ये साइन थीटा डॉट कोस थीटा है। ठीक है, ये फॉरवर्ड साइन थीटा कोस थीटा है, प्रूफ लिखने में गलती हुई थी। तो आप देख रहे हो ये खत्म। तो मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। और ये हमको पता है ये आइडेंटिटी 1 होती है, तो 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ये हमारी आरएचएस, एलएचएस कैरी किया था और हमारे पास आरएचएस है। शॉर्ट क्वेश्चन है, इजीली हो गया, 1 मार्क्स का आया, कहीं पे कभी भी 2 का भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। 2014 में क्वेश्चन आया था ये, तो शॉर्ट में है, बहुत आसान है। क्या, 2 cos 3 थीटा
इक्वल टू √3 गिवन है। ठीक है, तो क्या करें, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। cos 3 थीटा इक्वल टू √3/2। ठीक है, √3/2। तो √3/2 कोस में क्या होता है, कोस की वैल्यू टेबल में जाएंगे तो हमारे पास होगी cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है ये। तो 3 थीटा इक्वल टू 30 और थीटा इक्वल टू 10 डिग्री। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, ये आया हुआ है एक मार्क्स में 2014 में, तो इसके ये मत सोचिएगा कि बहुत छोटा सा तो नहीं आता है। शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि 16 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एमसीक्यू वगैरह में आते हैं, वो सब यही होते हैं हमारे पास क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एवुलेट sin 50 प्लस थीटा माइनस cos 40 माइनस थीटा अपॉन sin 40 माइनस cos 40 प्लस tan 1 इंटू tan 40 इंटू tan 50 इंटू tan 89 अपॉन 4 cos स्क्वायर 29 प्लस cos स्क्वायर 61। ठीक है, इवुलेट करना है क्वेश्चन को, और आपके पास 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। आप देख रहे होंगे ना ये शॉर्ट है ना ये लॉन्ग है, ये बीच का क्वेश्चन है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज हो रहा है क्योंकि इनकम्प्लीट एंगल हमको मिल रहे हैं। तो क्या करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, sin 50 प्लस थीटा मैं ये लिख सकता हूं sin 90 माइनस 40 माइनस थीटा। अगर मैं इसको ओपन करता हूं 90 माइनस 40 50 आएगा, माइनस माइनस प्लस थीटा आएगा। ठीक है, यानी कि मैंने साइन इस 50 को 90 माइनस में ऐसे ब्रेक कर लिया है, और ये एज इट इज लिखना चाह रहा हूं cos 40 माइनस थीटा, और डिनोमिनेटर भी सेम लिख रहा हूं साइन 40 इंटू cos 40। ठीक है, प्लस tan 1 tan 40 तो हमारे पास होते नहीं, तो कुछ ऐसा करना है कि जो इनमें ये आपस में हो जाए। तो क्या करना होगा, tan 1 एज इट इज रहने देते हैं tan 1, और tan 40 भी एज इट इज रहने देने से आप इधर से भी कर दो। tan 50 को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में मैं लिख रहा हूं 90 माइनस 40, और इसको लिख रहा हूं tan 90 माइनस 1 अपॉन 4 cos स्क्वायर 29 प्लस, इसको भी ब्रेक कर रहे हैं, cos स्क्वायर 90 माइनस 29। अभी देखिए अभी भी 61 ही है, वो सेम अभी तक कोई इंपैक्ट नहीं किया है, केवल थोड़ा सा अरेंजमेंट किया है। अब ये 90 माइनस थीटा आपको पता है क्या होता है, cos थीटा होता है। तो cos थीटा की वैल्यू है 40 माइनस थीटा, और माइनस cos 40 माइनस थीटा ऑलरेडी यहां पे था, अपॉन साइन 40 और ये cos 40 एज इट इज। इधर देखते हैं क्या हुआ है, प्लस tan 1 तो एज इट इज, tan 40 भी एज इट इज, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है हमारे पास cot थीटा, यानी कि cot 40, और tan 90 माइनस थीटा फिर cot 1 अपॉन 4 cos स्क्वायर 29 माइनस cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। थीटा थीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा 29। ठीक है, यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज हो गया, तो ये तो इससे कट गया, ये तो जीरो हो गया, तो ये होल टर्म तो जीरो हो गई इधर। अब उधर देखते हैं क्या हुआ, प्लस tan 1 तो एज इट इज, tan 40 भी एज इट इज, cot 40 को लिख सकता हूं 1 अपॉन tan 40, और cot 1 को 1 अपॉन tan 1, डिवाइडेड में क्या आएगा 4 इंटू cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू हो गई पूरे की 1 इंटू 1, tan 40 से tan 40, दिस से दिस, तो हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन 4, तो जो कि हमारा आंसर है इस पूरे एक्सप्रेशन का
1/4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत आता है, जरूर आएगा हमेशा। अब किस फॉर्म में आ जाए वो पता नहीं, लेकिन सॉल्व इसी तरीके से होंगे सब क्वेश्चन, जिसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना होगा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को खत्म कर देता है। ओके, welcome to our YouTube channel Brain Pathshala, and today we will discuss about important questions of trigonometry। या क्लास 10th के जो हमारे पास important questions हैं या जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखना आप स्क्रीन पे क्वेश्चन। प्रूव दैट tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा हमको प्रूव करना है। ये 2012 और 17 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है। चलिए इसको कैसे करेंगे, हम लोग LHS कैरी कर लेते हैं। LHS ले रहे हैं हम लोग tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे पास। अब मैं इसमें क्या करने जा रहा हूं, देखिए tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 को मैं लिख रहा हूं, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, मैं अभी रिपीट करूंगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी होती है 1 की हमारे पास, sec स्क्वायर साइन, ये वो आइडेंटिटी होती है हमारे पास sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 की जगह मैंने ये वैल्यू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा रख दी, और ये मैं एडिटिव रख रहा हूं tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, tan थीटा प्लस sec थीटा ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर यहां पे ओपन कर रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, एक फैक्टर प्लस में एक फैक्टर माइनस में, sec थीटा प्लस tan थीटा, और दूसरा फैक्टर आएगा sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन ये आ जाएगी tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ठीक है, अब यहां से क्या करें, यहां तक तो हम आ गए। अब आप देख रहे होंगे कि ये और ये दोनों सेम है, तो कॉमन निकाल लें। जी हाँ, कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगी मेरे पास, tan थीटा प्लस sec थीटा, मैंने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच गया, 1 माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन में जो चल रहा है वो अभी एडिटिव ही है मेरे पास, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ठीक, नेक्स्ट स्टेप tan थीटा प्लस sec थीटा, ये जो अंदर ब्रैकेट खोल रहा हूं तो क्या हुआ, 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन, आप देख रहे हैं जो स्टार्टिंग से हमने नहीं टच किया है, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब ये फैक्टर देखो, tan थीटा प्लस है, sec थीटा माइनस का है, 1 प्लस का, यानी कि सेम है, थोड़ा अरेंजमेंट का हुआ है, ये पूरा कट गया इससे। तो हमारे पास क्या बचा, केवल tan थीटा प्लस sec थीटा। लेकिन अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, हमें चाहिए 1 प्लस sin थीटा अपॉन वो cos थीटा। तो इसको ब्रेक करते हैं, इसके जो रूल होते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। cos थीटा ऐसे ले लेते हैं, cos थीटा जैसे ही ऐसे लेंगे तो क्या आएगा, ऊपर दोनों का सेम है, तो sin थीटा प्लस 1, sin थीटा प्लस 1
ये मेरी RHS ही तो है, साइन थीटा प्लस 1 या 1 प्लस साइन थीटा बोल सकते हो उसको। ये मेरे पास RHS आ गई हमारी। देखा आपने कितना इजीली ये क्वेश्चन हो गया है, कुछ नहीं किया है, केवल एक आइडेंटिटी को यूज करके बाकी को पूरा अरेंजमेंट किया है। और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, इफ यू हैव आइडेंटिटी, आपके पास आइडेंटिटी क्लियर है तो क्वेश्चंस को बहुत इजीली से किया जा सकता है, इजी वे से किया जा सकता है। ये कितना अच्छा क्वेश्चन था और कितने आराम से हम लोगों ने इसको किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, प्रूव दैट sin थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। 2015 में क्वेश्चन आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आने के पूरे चांसेस रहते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, तो इसमें हमको प्रूव करना है sin थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1। तो इस क्वेश्चन में मैं RHS कैरी कर रहा हूं, RHS से थोड़ा आसान पड़ेगा। RHS हमारे पास है p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देख रहे हैं मैंने RHS p स्क्वायर लिया है, तो इसका मतलब p की वैल्यू कहीं पुट करूंगा तो p की वैल्यू हमारे पास है ये। तो p की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, sec थीटा प्लस tan थीटा p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलने की कोशिश करते हैं, a प्लस बी का। तो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और माइनस 1 एज इट इज। और यहां पे भी सेम sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1। ठीक है, अब आगे क्या करें, आगे अगर मैं आपसे थोड़ा सा एक अरेंजमेंट कहना चाह रहा हूं कि मैंने पढ़ा है कि sec स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है एक, तो ये होता है। और अगर इसी से tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकालू तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकालू तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूं कि ये और ये एक साथ, ये और ये एक साथ लिखूंगा। उससे क्या होगा, मुझे वो जो आइडेंटिटी दिख रही है वो अप्लाई करने में हेल्प मिल जाएगी। कैसे, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। अरे ये क्या हुआ, ये साइन थीटा कोस थीटा नहीं आएंगे, ये गलती कर दिया है। ये sec थीटा tan थीटा है, sec थीटा tan थीटा, ये भी sec थीटा tan थीटा। सॉरी, ये मिस्टेक बाय साइन कोस लिखा गया है। ये हमारे पास जो क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला था तो नॉर्मली sec थीटा tan थीटा ही आने थे। तो ये हो गया मेरे पास sec थीटा और tan थीटा अपॉन, अब इसको sec स्क्वायर थीटा तो एडिट रहने दो प्लस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा और 1 इसके पास प्लस 1 प्लस 2 sec थीटा और tan थीटा। ठीक है, तो अब देख रहे हैं आप यहां पे आ गए 2 sec थीटा tan थीटा। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो अरेंजमेंट है ये और ये, इसकी वैल्यू जो हमने बराबर में आइडेंटिटी लिखी है उस फॉर्म में लेके जाएंगे। कैसे, sec थीटा माइनस 1 को लिख सकता हूं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिख सकता हूं मैं tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया tan स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा ऑलरेडी हमारे पास था, और 2 sec थीटा tan थीटा भी था। सेम नीचे ये sec स्क्वायर थीटा तो एडिटिव
और इसके लिए मैं लिख सकता हूं ऊपर वाले से sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। ठीक है, आप इनको दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये हो गया मेरे पास 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा अपॉन नीचे भी सिमिलरली 2 sec स्क्वायर थीटा हो गया और प्लस 2 sec थीटा और tan थीटा। अब क्या करें, इससे 2 tan थीटा ऊपर से कॉमन आ रहा है, 2 tan थीटा कॉमन ले लेते हैं। 2 tan थीटा कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहां से tan थीटा बचेगा, tan थीटा, और इससे बचेगा आपके पास sec थीटा। ठीक है, इससे बचेगा आपके पास sec थीटा। सेम नीचे 2 sec थीटा कॉमन ले लेते हैं, 2 sec थीटा, तो मेरे पास आएगा यहां से sec थीटा प्लस tan थीटा। तो आप देख रहे हो ये कट गया, 2 से 2 भी कट गया, तो मेरे पास आया tan थीटा अपॉन sec थीटा बच गया मेरे पास केवल। लेकिन हमको चाहिए साइन में, तो tan थीटा और sec थीटा को भी कर लेते हैं। tan थीटा होता है हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा। थर्ड नंबर का आउट हो सकता है, कट सकता है, तो ये हमारे पास आ गया sin थीटा। और sin थीटा देखो हमारे पास LHS में था, क्योंकि हमने RHS कैरी किया था, तो ये हमारे पास LHS आ गई। प्रूफ हो गया, RHS लेके चले थे और LHS लेके आ गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने की पूरे दावेदारी रखता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, ओके। Brain पाठशाला, एंड टुडे वी विल डिस्कस इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पूरी सीरीज के अंदर। आपने प्रीवियस वीडियो भी देखी होगी हमारी, तो उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि कहीं ना कहीं वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर्स में समथिंग। अभी तक हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आज हम थोड़े से अब 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आगे वाली वीडियोस में। तो आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे राइट किया हुआ है। प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस सेक थीटा 7 प्लस tan स्क्वायर। ये 2019 का क्वेश्चन है, जो आया था 2019 में, 2019 के बोर्ड्स में था सीबीएसई में। चलिए इसको करते हैं, कैसे करेंगे, इसकी एलएचएस हम कैरी कर रहे हैं, एलएचएस। एलएचएस हमारे पास क्या है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर। ये हमारे पास एलएचएस है, हमको 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लेके आ रहे हैं। ठीक, इसमें हम आइडेंटिटी ओपन कर रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का दोनों में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा। ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका हो जाए सेम, इसको भी खोल देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा कोस थीटा। ये आइडेंटिटी मेरे पास होगा। अब क्या करते हैं, ये इनको अरेंज करते हैं थोड़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी रख सकते हैं हम। कोसेक स्क्वायर थीटा के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा।
कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी में यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, कोसेक की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। कोसेक को 1 अपॉन साइन थीटा मैंने डाला, ठीक है। आइडेंटिटी यूज हो रही है, कोस थीटा इधर आ गया था, सेक थीटा। सेक थीटा के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा के लिए रख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा एज इट इज, और कोस को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। ये आइडेंटिटी वाला बॉक्स अलग, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा एज इट इज। यहां से ये साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा, सॉरी सेक थीटा तो सेक थीटा कट गया, यहाँ पे केवल 2 और, ठीक है। तो अब देखिए 1 प्लस 1 2, 2 2 4, 4 5, 2 7। तो हमारे पास आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यही मेरे पास RHS है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में आया, उससे पहले भी आया हुआ, अगर आप चेक करेंगे तो कुछ नहीं किया है, केवल 2-3 आइडेंटिटी का और रीअरेंजमेंट किया है, उससे हमारा क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के कैटेगरी का। नाउ अनदर क्वेश्चन इज प्रूव दैट 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए इन ब्रैकेट इनटू 1 प्लस tan ए प्लस sec ए इज इक्वल टू 2। ये भी 2009 में जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया था उसके ओवर में आया हुआ था कि या तो ये करिए या ये करिए। इसको देखते हैं कैसे हो सकता है। चलिए तो हमको हमारे पास है LHS ले लेंगे। LHS हमारे पास क्या है, 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए 1 प्लस tan ए प्लस sec ए। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास और भी वे हो सकते हैं, लेकिन जिस वे में मैं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इसकी मल्टीप्लाई इन एवरी टर्म, कोट ए की मल्टीप्लाई इन एवरी टर्म, कोसेक ए की मल्टीप्लाई इन एवरी टर्म, यानी कि इन दोनों ब्रैकेट्स की जो है ये हमारे पास, इनके हमें ओपन करना है, ठीक है। चलिए 1 की मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, 1 की मल्टीप्लाई का तो 1 प्लस tan ए प्लस sec ए, 1 की मल्टीप्लाई कंप्लीट। नाउ कोट ए प्लस कोट ए की tan ए के साथ जा रही है, प्लस कोट ए इंटू tan ए, कोट ए sec ए के पास से जा रही है, कोट ए इंटू sec ए, ठीक है। नाउ माइनस कोसेक ए, माइनस कोसेक ए, कोसेक ए 1 के पास गया तो माइनस कोसेक ए अब tan के पास आ रहा है, प्लस सॉरी माइनस है वो ऑलरेडी तो सबको माइनस कर देगा, माइनस कोसेक ए tan ए माइनस कोसेक ए sec ए, कोसेक ए sec ए। इनके इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने ओपन कर लिया है। अब क्या करते हैं, इसको पूरे को साइन ए कोस ए में, पूरे जितना भी हमारे पास है साइन और कोस में ब्रेक कर लेते हैं, जो भी आइडेंटिटी होती है जिसकी। कैसे, देखिए 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए। कोस ए क्या करना है, इसको ब्रेक नहीं करते, इसको काट देंगे। कैसे, कोट ए tan ए से, क्योंकि कोट ए tan ए का एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो उसको ब्रेक कर सकते हैं 1 अपॉन tan ए डॉट tan ए प्लस कोट ए कोस ए अपॉन साइन ए इंटू 1 अपॉन
साइन ए। अब है कोसेक ए माइनस 1 अपॉन साइन ए माइनस कोसेक ए 1 अपॉन साइन ए इंटू टेन ए को लिख सकते हैं हम साइन ए अपॉन कोस ए। और यहां से है मेरे पास कोसेक ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इंटू 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है कि केवल पहले तो ब्रैकेट को ओपन किया था और अब पूरे फैल जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन आ रखा है ये उसको साइन कोस में ब्रेक कर दिया और जो जैसे tan ए था ये अपने जहां पे कट रहा है उसको हम काट रहे हैं। ठीक है, चलिए tan ए कट गया। अब देखते हैं क्या हुआ हमारे पास। और कुछ भी कट रहा है, यहां से तो नहीं होगा, यहां से कोस ए साइन ए ये कहां से आया था कोट ए, कोस ए अपॉन साइन ए सैक ए आया था, ये गलत है, ये यहाँ पे नहीं हो सकता, ये सैक ए को 1 अपॉन कोस ए करना होगा, जैसे ही करेंगे ये कट जाएगा। सेम यहाँ पे साइन ए कट गया, कुछ टर्म कट गई है। चलिए अब देखते हैं क्या क्या बच गया मेरे पास। 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए, यहां से बच गया प्लस 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए और यहां से माइनस 1 अपॉन कोस ए और माइनस 1 अपॉन साइन ए कोस ए। ठीक है, ये आ गया मेरे। अब देखो साइन ए ये खत्म, इधर ये खत्म, तो मेरे पास हो गया 1 प्लस 1 2 साइन ए लिख लेते हैं, क्या क्या बच रहा है, साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए, ये 1 तो ऐड हो गया, ये माइनस 1 अपॉन साइन ए कोस ए, ये आ गया हमारे पास। ठीक, अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करें, 2 आप देख रहे हैं एलएचएस में आरएचएस में 2 चाहिए, इसका मतलब 2 को एज इट इज रहते हैं। इधर देखते हैं क्या हो सकता है, इधर साइन ए कोस ए एलसीएम ले लेते हैं पूरे से। साइन ए कोस ए एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, थोड़ा इरेज करना होगा ऊपर से, मैं इसको यहां से इरेज कर रहा हूं, इसको मैं इधर से इरेज कर रहा हूं। आपने नोट कर लिया होगा, आपने देखा होगा कि ठीक है, मैं केवल इसको इधर से इरेज कर रहा हूं क्योंकि ऊपर से आपको मैचिंग नहीं होगी, आप ध्यान रखना। तो मेरे पास आ गया 2 प्लस, मैंने बोला है कि साइन ए कोस ए एलसीएम ले रहा हूं, साइन ए और कोस ए मैंने एलसीएम लिया, अपॉन में क्या आया, कोस ए था तो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, इसके पास साइन ए है तो कोस ए कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस, ये तो होता है तो -1। ठीक है, अब ये फिर एक आइडेंटिटी बन रही है, तो 2 प्लस 1 -1 अपॉन साइन ए कोस ए, 1 से 1 0, तो ये होल टर्म तो 0 हो गई, इट मीन्स 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। यही मेरे पास आरएचएस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मैंने अभी लिखा है 2019 में आया, उससे पहले भी आया। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के चॉइस चेक करेंगे तो मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ, ये पहले भी आया हुआ है, बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकी है और कैलकुलेशन है आपकी कितनी। Welcome to our YouTube channel Brain Pathshala and we discuss important question of trigonometry on previous years, जो कि previous years में आ चुके हैं। ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये 2019 से आया हुआ है पहले,
तो क्वेश्चन है कि आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में प्रूव दैट साइन ए माइनस कोस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस टेन ए। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले एलएचएस कैरी कर लेते हैं। एलएचएस हमारे पास है साइन ए माइनस कोस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1। 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अब हमको sec ए और tan ए बनाना है। सीधी सी बात है, tan ए बनाने के लिए मैं क्या कह रहा हूं कि डिवाइडिंग बाय द कोस ए, या बोल सकता है कोस ए इन होल दिस। sec ए बनेगा तो 1 अपॉन कोस हो जाएगा, tan ए चाहिए तो साइन अपॉन कोस करना होगा। पूरे इसको दोनों को साइन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस ए से डिवाइड कर देते हैं। तो हम लिख रहे हैं डिवाइडिंग कोस ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दोनों में हम कोस ए से डिवाइड कर रहे हैं। कैसे? तो क्या बनेगा मेरे पास साइन ए अपॉन कोस ए माइनस, एक मिनट, हाँ ओके, कोस ए अपॉन कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस। नाउ डिवाइडिंग इट मीन्स इक्वल टू, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। इसको भी कोस ए से किया है तो साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन कोस ए माइनस 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, अब देखते हैं क्या बन गया। ये हमारे पास ये आ गया tan ए माइनस 1 प्लस sec ए अपॉन tan ए प्लस 1 माइनस sec। ठीक, इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। tan ए प्लस sec ए माइनस 1 अपॉन tan ए माइनस sec ए प्लस 1। ठीक है, ये अरेंज कर। अब मैंने पढ़ा है कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो 1 की जगह मैं sec स्क्वायर न्यूमरेटर में 1 की जगह sec स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए रखने जा रहा हूं। कैसे देखते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास tan ए एज इट इज प्लस sec ए भी एज इट इज माइनस sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज रहने देते हैं tan ए माइनस sec ए प्लस 1। क्लियर? क्या किया था अभी तक देख लेते हैं, थोड़ा सा रिकैप। साइन कोस इसे पूरे को डिवाइड कर दे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, फिर इनको एक्चुअल लिखना, रीअरेंज किया और 1 की जगह एक अनदर आइडेंटिटी लगा दी sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर। अब क्या करने वाले हैं, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करने जा रहा हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी। तो मेरे पास है tan ए प्लस sec ए माइनस, एक फैक्टर प्लस का आ जाएगा sec ए प्लस tan ए, और एक फैक्टर माइनस का आ जाएगा sec ए माइनस tan ए अपॉन। ठीक है, अपॉन में tan ए माइनस sec ए प्लस 1 है। ठीक है अभी तक। अब क्या कर रहे हैं, ये वाली टर्म कॉमन ले रहे हैं, तो ये भी एक ही बात है। तो कहीं ना कहीं हम क्या कॉमन ले रहे हैं, sec ए प्लस tan ए। मैंने थोड़े रीअरेंज किए हैं, sec ए प्लस tan ए, ये एक ही बात है। तो मेरे पास बच गया यहां से तो 1
माइनस sec a माइनस tan a अपॉन tan a माइनस sec a और ये +1 मेरे पास है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a। इसको ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं तो 1 माइनस sec a प्लस tan a अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1। आप देख रहे होंगे tan a माइनस sec a प्लस 1, तो कहीं ना कहीं ये और ये फैक्टर एक ही है। थोड़े अरेंजमेंट की इशू है, वो आप देख सकते हैं कि हाँ इजीली हो सकता है। तो मेरे पास आ गया sec a प्लस tan a, लेकिन ये मेरी RHS नहीं है, मेरी RHS है 1 अपॉन sec a माइनस tan a। तो क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, अगर हमको नेक्स्ट इसको आगे करना है तो हम लोग इधर इरेज कर रहा हूं मैं। आप लोगों ने देख लिया होगा इसको कि कैसे कर रहे हैं हम लोग अभी तक। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो एक बार नोट कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए, फिर मैं आगे इसको करा रहा हूं। हमारे पास आ गया है sec a प्लस tan a। अगर ये फैक्टर आया है मेरे पास और मुझे चाहिए 1 अपॉन sec a माइनस tan a, तो क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज आप समझते हो क्या होता है, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, sec a माइनस tan a से मल्टीप्लाई और उतने से ही डिवाइड। ये मैंने इसको रेशनलाइज कर दिया इसके अपॉन 1 लेकर। ठीक है, ऊपर आ गया sec स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया देखिए, a प्लस बी a माइनस बी, इट मीन्स sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a अपॉन sec a माइनस tan a। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी मैंने वहां पे लिखी हुई है, पहले भी यूज की है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो 1 अपॉन sec a, 1 अपॉन sec a माइनस tan a, यही मेरे पास RHS थी। ठीक है, RHS दो जगह हो सकती है मेरे हिसाब से। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो ये भी पूछ सकता है कभी कभी, प्रूव दैट ये जरूरी नहीं है कि सीधा ये है। और अगर ये पूछता है तो ये भी दोनों पूछ सकता है, कोई भी, कभी ये या ये। ठीक है, अगर यहाँ पे आ गया मैं तो यहाँ से मैं इजिली उसको रैशनलाइज करके RHS पे पहुंच सकता हूँ डायरेक्ट अपने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में 4 मार्क्स में ये आया था जो हमने डिस्कस किया है। Hello friends, welcome to our YouTube channel Brain Pathshala, and today we will discuss about important questions of trigonometry which is already come in the previous years। वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीरीज के अंदर, जो कि प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अभी हम 3 to 4 मार्क्स के जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए अपॉन sec स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1/1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए प्रूव करना है। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं। LHS ले रहा हूं मैं, मेरे पास LHS है tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए अपॉन sec स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, ये मेरे पास। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, साइन कोस में ब्रेक कर रहा हूं पूरे एक्सप्रेशन को, जितना भी दिया हुआ है, जो भी आइडेंटिटी होती है। देखो tan की साइन कोस में होती है, sec कोस में होता है, कोसेक मतलब साइन में होता है। ठीक है,
तो मैं चाह रहा हूं कि इसको साइन कोस में ब्रेक कर देता हूं, क्योंकि मुझे वहां से थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है कि मुझे जो प्रूफ है वो कोस में लेके आना है। ठीक है, तो साइन कोस में कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन होता है, तो मैं इस सबको पूरे को साइन कोस में ब्रेक कर। चलिए, tan को क्या लिख सकते हैं? tan को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। tan को फिर यही साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए -1। ठीक है, इधर भी सेम ऐसे ही करते हैं, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए -1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं, क्या इसके अपॉन 1, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो मेरे पास आया साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए एलसीएम ले रहा हूं, कोस स्क्वायर ए एलसीएम लिया तो क्या आया मेरे पास? साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर प्लस, इधर भी कुछ ऐसा ही करते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन, यहां पे क्या कॉमन ले लेते हैं? यहाँ पे तो उधर तो कोस स्क्वायर ले लिया था, यहाँ पे कुछ नहीं ले सकते, तो यहाँ पे नॉर्मली हम साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए यहाँ पे आ जाएगा माइनस कोस स्क्वायर ए, ये आ गया। ठीक है, अब हमको ये भी पता थर्ड नंबर पे कट जाता है, ये साइन कट गया और इसका ये साइन कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया देखते हैं। मेरे पास बचा साइन, और ये तो ऊपर जाना था, ये तो कट गया है, तो साइन स्क्वायर है अपॉन दिस, मेरे पास बच गया है साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, इधर से देखो क्या बचा मेरे पास, इधर से मेरे पास ये कोस स्क्वायर ए ऊपर जाएगा और बाकी ये बचेगा, तो इधर बच गया प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एलसीएम ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन, तो ऊपर आ गया मेरे पास साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ये तो आइडेंटिटी बन गई मेरे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1। और नीचे क्या करें, नीचे मुझे चाहिए 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर तो एक कोस स्क्वायर हो जाए तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर में मेरे पास एक रिलेशन होता है कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, एक आइडेंटिटी होती है, वो इसी से ली गई है, जिसकी वैल्यू 1 रखना उसी से आई है, तो उसको रख देते हैं। क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। अब ये देखिए आप, कोस स्क्वायर ए दोनों माइनस के ऐड हो गए, तो मेरे पास आ गया 1 अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए। ये मेरी आरएचएस है, दैट इज क्लियर। तो हमने एलएचएस लेके चला, बहुत अच्छे तरीके से सोल्व किया और हमने आरएचएस लेके आ गए, कोई डिफिकल्टी नहीं उनको करने में इसमें। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, स्कोरिंग मार्क्स होता है, बस ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा आइडेंटिटी फोकस करनी होती है कि कौन सी आइडेंटिटी में कहां पे अप्लाई करूं। ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी का गेम है पूरा, तो आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। जैसे ही आपके पास आइडेंटिटी होती है तो आप स्टार्ट करते हो तो आप आगे बढ़ते चले जाते हो। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका। एक क्वेश्चन और स्क्रीन पे आ रहा है, 4 tan थीटा इक्वल टू 3, इवैल्यूएट 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में क्वेश्चन ये आया था, कैसे, सॉरी 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो आप देख रहे हैं 4 tan थीटा गिवन है हमको,
तो इसका सॉल्यूशन में क्या जाएंगे, गिवन है 4 tan थीटा इजिकल टू 3, या बोल सकते हैं कि tan थीटा इजिकल टू 3/4। ठीक है, तो अब हम अपना एक जो बेसिक है ट्राइंगल्स, राइट ट्राइंगल बेस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं A B C, वहां से tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इफ दिस इज द थीटा, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ मेरे पास, परपेंडिकुलर इज 3 एंड बेस इज 4। ठीक है, या ये बोल सकते हैं कि एक रेशियो होगा इनके साथ 3 के 4 के, ये भी लिख सकते हैं 3 के, क्योंकि एक्चुअल 3 परपेंडिकुलर है, ये तो रेशियो है 3/4, कुछ और भी हो सकता है। तो हम AC निकालना चाहते हैं बाय PTH समझते होंगे, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपो स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AB स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेते हैं, BC मेरे पास है 4K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर, 3K स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, इट मीन्स 16 K स्क्वायर कॉमन ले लो 25K स्क्वायर, ये AC स्क्वायर चल रहा है मेरे पास। सो AC इक्वल टू क्या आ गया 5K, यानी कि जो वैल्यू है मेरे पास 5K आ गई। ठीक, अब मुझे साइन और कोस की वैल्यू चाहिए, तो एक चीज बताइए, अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, और आपके पास कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, इट मीन 3K अपॉन 5K, 3K अपॉन 5K, इट मीन 3/5। ठीक है, और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, इट मीन्स 4K अपॉन 5K, K से K तो 4/5, यानी कि जो साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब जहां पे इवैल्यूएट करना है वहां पे चलते हैं, जो कि मुझे ये गिवन है 4 साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू सीधी सी रखते हैं 3/5 माइनस कोस थीटा इज 4/5 प्लस 1 अपॉन, इवैल्यूएट करना है वैल्यू 4 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1, ये मेरे पास आ गया। अब इस कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन 4 मार्क्स में मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है कि सीधा सा हमने किया और अब वैल्यू निकालने पड़ रही है, जो कि बेसिक सी चीज है। तो हमारे पास 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1 अपॉन सेम 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1, 5 एलसीएम ले लेते हैं दोनों साइड से, जो ऊपर भी और नीचे भी, तो 12 माइनस 4 प्लस 5, और नीचे आ जाएगा 5 का एलसीएम, तो ये बन जाएगा मेरे पास 12 प्लस 4 माइनस 5। अब क्या बन गया ये 12 माइनस 4 8 और 5 30, इससे कर सकते हैं, तो 30 अपॉन 12 4 16 माइनस 5 11, तो 13/11 बोल सकते हैं, या 1 इंटू 2/11 भी बोला जा सकता है। ठीक है, जो सा भी आंसर हमसे पूछते हैं। ये हमारे पास इवोल्यूशन वैल्यू आ गई इस पूरे इसकी। ओके, welcome to our YouTube channel Brain Pathshala, and
टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हम ट्रिग्नोमेट्री के डिस्कस कर रहे हैं। अब हम थोड़े 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इन वीडियोस में। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इक्वल टू tan ए, जो कि 2015 एंड 2018 में 2 बार आ चुका है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको करने के लिए क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 3 का भी आता है, लेकिन आप देखेंगे बहुत छोटा सा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक लगी हुई है। देखते हैं प्रूफ। 3 to 4 मार्क्स में, एक बार 3 मार्क्स में आया, एक बार 4 मार्क्स में आ गया क्वेश्चन 2018 में। एलएचएस ले रहे हैं, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन बहुत छोटा सा है। देखिए, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कोस ए। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा हूं मैं, साइन ए ऊपर से कॉमन ले रहा हूं। साइन ए कॉमन लिया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, साइन स्क्वायर ए आ गया, नीचे से कोस ए नजर आ रहा है, नीचे से कोस ए कॉमन ले लिया। अब देखो tan ए चाहिए, तो यहीं से थोड़ा सा हिंट मिल गया कि साइन ए अपॉन कोस ए, अगर ये सब कुछ 1 बन जाए, कट जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो कुछ ऐसे ही करना होगा, देखते हैं। 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, या तो ऊपर वाले को टच कर लीजिए, नीचे वाले को किससे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 से। या तो साइन की वैल्यू रख लीजिए ऊपर कोस में, या कोस की वैल्यू रख लीजिए नीचे वाले में साइन के, एक ही बात। चलिए मैं नीचे वाले में रख रहा हूं, आपको इसे कैसे भी कर सकते हैं। साइन ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए 1, हाँ नीचे रख रहा हूं ना, तो सॉरी 2 कॉमन, कोस स्क्वायर ए की जगह रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये -1 एज इट इज। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा अरेंज करना है, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। साइन ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए एज इट इज, कोस ए एज इट इज, 2 को अंदर ले जा रहा हूं, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए -1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो साइन ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। जैसा मैंने बोला था, अगर ये कट जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा, मुझे tan ही मिल जाएगा। इसका मतलब साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू tan ए। ठीक है, मेरे पास ये आ गया। ओके, तो ये मेरे पास RHS ही है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो कि 3 to 4 मार्क्स में आया हुआ है, एक बार 3 मार्क्स में, एक बार 4 मार्क्स में, लेकिन कुछ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2 आइडेंटिटी हमने यूज की और इसको सोल्व कर दिया। और देखते हैं इसको कोई यहाँ से क्वेश्चन अच्छा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 2, सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर प्रूव करना है। 2018 का क्वेश्चन था। ठीक है, 3 मार्क्स में था। इसको करते हैं, कैसे करेंगे। डबल प्रूफ है इसमें, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, कहीं ना कहीं। तो हम लोग इसको कर रहे हैं प्रूफ। ठीक है, ये लेके चल रहा हूं एलएचएस इसके लिए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है, इक्वल टू, तो मेरे पास एक आइडेंटिटी है sec वाली, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इधर लिख लेते हैं, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए इजिली निकल के आ रहा है, यानी कि sec
स्क्वायर ए इजिकल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, रख देते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास सीधा sec स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे ही कोट स्क्वायर है और कोसेक स्क्वायर है में कुछ है। कोसेक स्क्वायर है और कोटेक स्क्वायर में, उसमें क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इजिकल टू 1। तो यहां से कोसेक स्क्वायर ए इजिकल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए डाल देते हैं यहां पे। तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। अब थोड़ा सा और काम करते हैं, सेक को लिख देते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए और कोट सेक को लिख देते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आउटर आउटर ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा। तो मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ गया मेरे पास tan स्क्वायर ए। ठीक है, यानी कि ये उसके इक्वल है, ये RHS आ गई मेरे पास। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट क्यों बोला ये अभी बताता हूं। ठीक, अब करते हैं इसको लेके चलते हैं LHS। LHS क्या है, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कोट ए होल स्क्वायर। अब इसको लिया मैंने, अब इसको लेते हैं तो क्या करना होगा, इसमें 1 माइनस tan ए को लिख दो साइन ए अपॉन कोस ए, सेम 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन को, ये भी कोस ए माइनस साइन है, ये साइन ए माइनस कोस ए आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, या कोई और तरीका है इसको करने का अगर हम देखें तो नहीं, यही हमारे पास है बेस्ट, इसी को यूज करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन क्या आने वाली है, कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, अपॉन साइन ए माइनस कोस ए होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करें, आउटर आउटर इनर इनर, चलिए आउटर आउटर इनर इनर पूछाते हैं। तो क्या आएगा मेरे पास, आउटर आउटर जाएगा तो साइन ए ऊपर जाएगा, साइन ए कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए नीचे और साइन ए माइनस कोस ए। ठीक का होल स्क्वायर भी है मेरे पास। अब देखो कोस ए माइनस साइन ए माइनस कोस ए, ओनली साइन का डिफरेंस है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, माइनस कॉमन ले रहा हूं, माइनस साइन ए लूंगा तो क्या आ जाएगा, ये साइन ए माइनस कोस ए अपॉन कोस ए और नीचे साइन ए माइनस कोस ए होल स्क्वायर। ये कट गया। अब मेरे पास आ क्या गया, ये देखते हैं, छोटा होता जा रहा है। साइन ए ये मेरे पास आ गया माइनस साइन ए अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर करोगे तो माइनस का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास tan स्क्वायर ए, ये भी आ रहा है जैसे। इट मीन्स ये लेके चला था, ये लेके आ गया, ये लेके चला था, ये लेके आ गया, तो पूरा रिलेशन प्रूफ हो गया। इसको बोल सकते हैं सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम ये लिख सकते हैं यहां पे कहीं पे न, इसके बाद फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पूरा एक्सप्रेशन जो हमारे पास 1 प्लस tan
स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इजिकल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इजिकल टू टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये बोला जा सकता है फर्स्ट एंड सेकंड से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका भी है, 2018 में मैंने लिखा है, पहले भी आया होगा, आप देख सकते हैं, चेक करेंगे तो इसको इस तरीके से हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। Hello friends, welcome to our YouTube channel Brain Pathshala, and we discuss about important questions of previous years of trigonometry टॉपिक हमारा जो चल रहा है चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। 2017 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, तो इसको करते हैं एलएचएस से। एलएचएस ले रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा। क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं साइन थीटा, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में दिस इज साइन स्क्वायर थीटा और दिस इज 1 प्लस कोस थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी थीटा है यहाँ पे, थीटा प्लस 2ab 2 कोस थीटा अपॉन, आप देखेंगे कि ये तो बड़ा आसानी से कर दिया यार, लग तो रहा था कुछ अजीब सा, लेकिन बहुत आसान है, कोस थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को अरेंज करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 और ये आएगा 2 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे कुछ करते हैं। इसमें क्या हो गया, 2 इक्वल टू 2 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। यहां से 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा कट गया, तो हमारे पास आ गया है 2 अपॉन साइन थीटा। 2 अपॉन साइन थीटा इट मीन्स 2 कोसेक थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा को कोसेक थीटा लिख सकते हैं, यही मेरे पास आरएचएस की 3 मार्क्स में इतना छोटा सा क्वेश्चन आ गया, तो बहुत अच्छा हमारे लिए, तो इजी। तो मैं बार बार कह रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, आपके बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करके ये सोचो कि क्या आइडेंटिटी यूज हो सकती है, क्या पैटर्न अपनाया जा सकता है, ताकि मैं एलएचएस लेके आरएचएस आ जाऊं। एक बार आपने एंटर किया तो आप राइट वे में जाएंगे और सीधा आपको बस आरएचएस ही आएगा, कोई और ऑप्शन नहीं आता है, अगर आपने कैलकुलेशन और सारी चीजें सही से की है। चलिए कुछ और क्वेश्चन कर देखते हैं इसके। यस स्टूडेंट्स, now another question, cos square theta upon 1 minus tan theta plus sin cube theta upon sin theta minus cos theta is equal to 1 plus sin theta cos theta हमको प्रूफ करना है। ठीक है, ये 2017 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा क्वेश्चन 4 मार्क्स जो हमारे पास होता है वो है, उसको करते हैं प्रूफ, एलएचएस। अब आप देखें कितनी इजीली वे में हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। आपको सब कुछ साइन कोस में चाहिए, 10 है, ठीक है, तो इस 10 को भी साइन कोस में पलट देते हैं। हमारे पास रिलेशन होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के फॉर्म में, तो मैं करता हूं कि 10 को भी साइन कोस में लेके जाता हूं, देखता हूं कि कुछ अरेंजमेंट बनता है क्या, कुछ रास्ता मिलता है क्या। चलिए मैं एलएचएस ले रहा हूं, कोस स्क्वायर थीटा
अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। मैंने अभी बोला कि टेन को मैं साइन कोस में चेंज कर रहा हूं, देखते हैं कुछ मिलता है क्या। कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है, प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। ये कोस ऊपर जाके क्या देगा मेरे को, कोस क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहां पे आ गया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि वाह, कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा थोड़ा सा नजर आ रहा, थोड़ा अच्छा सा है कि हाँ कुछ हो सकता है, लेकिन नीचे थोड़ा कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, नीचे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, एक माइनस का डिफरेंस है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, कैसे, कोस क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन, देखो ये भी सेम बन गया माइनस कॉमन लेते ही, जैसे मैंने कॉमन लिया तो ये पूरा हो गया, तो इसको एलसीएम ले लूं, ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा मैंने एलसीएम लिया, और नीचे ऊपर मेरे पास आ गया कोस थीटा कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब क्या करता हूं, कोस क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा में एक मेरे पास आइडेंटिटी होती है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इजिकल टू ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी हमारे पास थी एक जो हमने पहले पढ़ी है, तो वो आइडेंटिटी मैं कोस क्यूब माइनस साइन क्यूब में अप्लाई कर सकता हूं। चलिए अप्लाई करते हैं। तो a माइनस बी यानी कि कोस थीटा, इसको ब्रैकेट बंद करना था, कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ए बी लिख लो या बी लिख लो, एक ही बात है, अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये कट गया पूरा। अब ये इसके वन रख सकता हूं, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, आरएचएस है हमारी, आप देख रहे होंगे ये हमारी आरएचएस है। तो हमने क्या किया, केवल एक tan को कोस साइन में, साइन कोस में चेंज करने के बाद बाकी कुछ नहीं, केवल अरेंजमेंट किया है, कैलकुलेशन की है, एक आइडेंटिटी यूज की है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से इजीली वे में हो गया, और तो बाकी कुछ ऐसा था नहीं, खाली कैलकुलेशन थी, अरेंजमेंट था। केवल एक ही ट्रिक जो होती है हमारी, tan थीटा को हमने सोचा कि साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा आंसर साइन कोस में tan को रिमूव करना है, ठीक है। हमने रिमूव किया और हमारे पास आरएचएस बहुत अच्छे से आ गया। 4 मार्क्स का क्वेश्चन बड़े आराम से हम लोगों ने सॉल्व किया। चलिए